हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरे इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने अब तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो यहाँ चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज डिवाइन आप सबके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। तो बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिए ताकि शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स या मैसेज जो भी वो देना चाहते हैं मैं लेना चाहूंगी। सो यस, हर हर महादेव, महादेव शक्ति। प्लीज महादेव, महादेव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, किसी तरह का कोई ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करिए, अगर है तो प्लीज। महादेव शक्ति, महादेव। क्या बात है। आदि योगी का ब्लेसिंग्स आए हैं आप सबके लिए और त्रिपुरा सुंदरी देवी जी का भी ब्लेसिंग्स आए हैं आज। तो आज दो ब्लेसिंग्स आए हैं शिव शक्ति की ऊर्जा की ओर से। तो जो शिव जी हैं, जो आदि योगी के रूप में आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए वो बोल रहे हैं। और आपके अगर ये गुरु हैं तो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, ताकि हो सकता है कि किसी चीज की जानकारी आपको मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर हैं जो बाहर निकल कर आए। और त्रिपुरा सुंदरी का भी ब्लेसिंग्स आए हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। वाओ। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं किन्हीं के रिलेशनशिप या किन्हीं के मैरिज लाइफ में किसी तरह की कोई दूरियां, कोई अनबन, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आपको त्रिपुरा सुंदरी देवी जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, और रिलेशनशिप अच्छे हो उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो प्लीज गाइस, माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी को और आदि योगी यानी शिव जी को थैंक यू जरूर बोलिएगा। दोनों की ओर से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स आई है। तो आपके रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है, हैप्पी मैरिज लाइफ होने वाली है आपकी। जो भी रिलेशनशिप में है, लवर है, पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, तो आपकी रिलेशनशिप को ब्लेस किया जा रहा है माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी की ओर से। और शिव जी ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी है कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको मिले। सो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए और उनको थैंक यू बोलिए। देखते हैं आज डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। अगर शिव जी ने मैसेज ये दिया है, ब्लेसिंग्स दी है, तो डेफिनेटली उनकी ओर से किसी तरह का कोई मैसेज जरूर आएगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी है हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। तो आई वांट कि यस, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स। आज इमोशंस के कार्ड बहुत आए हैं, क्या बात है। या कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के कोई ऐसे व्यूअर हैं तो आप डेफिनेटली इस मैसेज को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, वाटर की एनर्जी है। तो आप जो कोई भी हैं बहुत इंट्यूटिव हैं और बहुत ही इमोशनल पर्सन भी हैं। और जो भी शिव जी ने, जो माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी ने जो ब्लेसिंग्स दी है रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली ये जो भी कार्ड्स आए हैं वो रिलेशनशिप को भी शो करता है गाइस, क्योंकि ये सारे वाटर की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी ने आपके हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप को लेकर जो ब्लेसिंग्स दी है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड कुछ मैसेज तो आए हैं आपके लिए, क्योंकि वाओ, आप किसी नेगेटिव चीजों को फोकस ज्यादा कर रहे हैं। मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट में कुछ हुए हैं ऐसे अपने रिलेशनशिप को लेकर, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप टूटा है, ब्रेक हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपको जो शिवजी बोल रहे हैं कि अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, किसी तरह का कोई मैसेज आपको मिल सकता है। तो यस, कोई ब्लेसिंग्स तो है, हिडन ब्लेसिंग्स है आपके लिए, तो आपको टर्न होने के लिए बोला जा रहा है। शिव जी आपको कह रहे हैं कि उस नेगेटिविटी थॉट्स में मत रहिए, उस पास्ट की एनर्जी में मत रहिए, जो चीजें नहीं है आपके पास उससे टर्न दीजिए। आपके लिए ब्लेसिंग्स छुपी हुई है, कुछ तो शिव जी ने आपके लिए वो ब्लेसिंग्स रखी है। आपके इंट्यूशंस आपको जरूर कुछ तो आंसर्स देते होंगे, इसीलिए शायद शिव जी ने आपको इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए बोला है, ताकि आप उस इंट्यूशंस को सुन सकें। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस।
आई थिंक आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी एनर्जी है ओवर एनालाइज कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन को लेकर। तो आई थिंक ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है इसको लेकर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। अगर इस कार्ड में अगर आप देखें तो पीछे बहुत सारा वाटर है, यानी कि इमोशन से भरा। तो जो भी आदि योगी ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी है कि अपने फर्स्ट गुरु से जो भी नॉलेज लिया है उसको एज अ ब्लेसिंग्स लेकर उसको आगे बढ़िए और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करिए, खुद से कनेक्ट हो जाइए। और रिलीज का भी कार्ड आया तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आपको रिलीज करना है। कुछ तो पास्ट की चीजों में अभी भी आप हैं, अभी भी किसी रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस को कार्ड को लेकर बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे। 111 चल रहा है, 111 जस्ट मैंने देखा है, अभी जस्ट चला गया वो। तो आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट की चीजों को होल्ड बैक मत करिए, उसको रिलीज करिए। रिलीज का कार्ड आया है गाइस। क्लैरिटी को देखने की कोशिश करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपका माइंड और आपका दिल दो चीजों में झूल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में भी कुछ चीजें जो चल रही हैं और जो पास्ट की चीजें हुई हैं, अब पास्ट और प्रेजेंट में आपका माइंड और दिल दोनों झूल रहा है। आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को लेकर। बहुत ज्यादा आपको ओवरथिंक नहीं करना, ओवर एनालाइज नहीं करना है। रिलीज करिए पास्ट की चीजों को। आपको बहुत शिव जी यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, आपको ज्यादा प्रिटेंड नहीं करना है चीजों को। कोई भी चीजें चली गई वो चीजों को जाने दीजिए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीजें आपके पास हैं उसमें आप सेटिस्फाइड मुझे नहीं दिख रहे हैं। जो सामने आपको जो ब्लेसिंग्स है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। जो यूनिवर्स जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके बाजू में भी लेकर बैठे हैं, आपके सामने भी वो कप्स हैं, बट स्टिल आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। आप पास्ट की चीजों में उलझे पड़े हैं, ये कार्ड दिखा रहा है। आप पास्ट की चीजों में बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जिसके कारण से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको पास्ट से निकलने के लिए बोला जा रहा है, उस चीज को रिलीज कर दीजिए जिसमें आप अभी भी पीछे अटके पड़े हैं। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है गाइस। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, अपने इंट्यूशंस की सुनने के लिए कह रहे हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी बोल रही है, आपके मैरिज लाइफ में जो भी चीजें हुई थी पास्ट में हुई होंगी, क्योंकि अगर ये मैसेज आया है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आप बहुत टूटे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें, बट अब आपका वो रिलेशनशिप हेल्दी होने जा रहा है। तो जो भी पास्ट में हुए उसको फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़िए। उसको होल्ड बैक मत करिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़िए, इनर कनेक्ट होइए, चीजें आपको डेफिनेटली क्लैरिटी दिखेगी। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही प्यारा सा इमोशनल एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। यानी कि त्रिपुरा सुंदरी देवी ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी हैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए, तो यस, आगे चल के आपको बहुत ही खूबसूरत इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाले हैं। आपको कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पाउस हैं, जो भी आपके लवर हैं, जिनके साथ आप जुड़े हैं, उनके साथ आपका इमोशनल रिलेशनशिप होने वाला है। बहुत ही डीपली, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका आगे होने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि अवेकन होइए, आप जागिए। आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, उसको आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप या कोई नया घर आप बाय कर सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो प्लीज गाइज, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है। आप पास्ट को होल्ड बैक मत कर। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है मुझे। यहाँ पे जो मैसेज जो दिया गया है आपको रिलीज का, कि रिलीज करना है पास्ट की चीजों को, तो यस, और पास्ट की चीजों को रिलीज करके आपको इनर जो कनेक्ट करने के लिए शिव जी जो कह रहे हैं, तो कि आपको मेडिटेशन करना है, पीसफुली टाइम स्पेंड करिए अपने मेडिटेशन में, तो आप जाकर इनर कनेक्ट कर पाएंगे। और जब इनर कनेक्ट करेंगे तो वो चीजें आपको दिखेंगी, क्लैरिटी दिखेंगी। जो आप दो चीजों में जो झूल रहे हैं ना, वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी और पास्ट की चीजों को आप रिलीज कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने आगे की चीजों को देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो आप नहीं देख पा रहे। यूनिवर्स आपके सामने रखे हैं, बट आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप यहाँ पे भी सैड हैं, क्योंकि आप पास्ट के चीजों में अभी भी हैं, अभी उसको रिलीज नहीं किया है आपने। तो चीजों को देखिए, ये जो देख रहे हो आप फ्रूट सारे जो फॉल डाउन हो रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खो दिया। पास्ट में जो भी चीजें हुई आपके हाथ से चली गई, तो गया नहीं है, अभी भी है। वो चीजें आपको ब्लेसिंग्स दी गई है, आपके रिलेशनशिप को हेल्दी किया जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को अच्छा किया जा रहा है, खूबसूरत किया जा रहा है। तो उसको देखने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए। जो चीजें हुई, हो सकता है कि कुछ रीजन हो, या यूनिवर्स आपको कुछ किसी तरह का सिखाना चाह रहे हो, तभी ये कार्ड आया है कि ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। कुछ तो आपने सीखा होगा उस पास्ट एक्सपीरियंस से, कुछ तो गलतियां करी होंगी, कुछ वो बताना चाह रहे होंगे आपको या आप दोनों को। तो यस, उन चीजों को रिलीज कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ, बट आगे आपका बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप होने वाला है, हेल्दी रिलेशनशिप होने वाला है। आप मेडिटेशन करिए,
पीस के साथ आपको डेफिनेटली कुछ तो चीजें आपको दिखेंगी। आप आगे चल के एक स्पिरिचुअल मेंटोर बन सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए बोला जा रहा है। सेल्फ डिस्कवरी करिए, आपके अंदर बहुत कुछ मैं देख पा रही हूँ। ये जो लाइट देख रहे हो आप, ये हर्मिट का कार्ड है। कुछ तो है आपके अंदर, तभी आपको सेल्फ कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं शिव जी। तो सेल्फ कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। बॉटम एनर्जी यहाँ पे थी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, आप बहुत ही पैशनेट भी हैं, बट मे बी अभी किसी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको रेस्टलेस फील होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन हो अभी लाइफ में आपके, जिसके कारण से आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे भी वही चीजें बोल रहे हैं डिवाइन की अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए और फोकस करिए अपने फ्यूचर के लिए। जो पास्ट में हुआ है उसको फोकस नहीं करना है, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए पैशनेट रहना है। यहाँ पे भी रिलेशनशिप का ही कार्ड आया है। तो जो माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी ने जो आपको रिलेशनशिप के लिए जो ब्लेसिंग्स दी है, डेफिनेटली आपको ये डिवाइन मैसेज देना चाह रहे हैं। आज जो भी कार्ड जो मुझे दिख रहे हैं, एक रिलेशनशिप को लेकर कार्ड आया है गाइस। तो आप में से जो कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान थे, पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसे पल आए होंगे जिसको आपने होल्ड बैक किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप खराब हो चुकी है या अच्छी नहीं हो सकती, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने अंदर की चीजों को देखने की कोशिश करिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए। आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है, आप बहुत ही साइकिक हैं, कुछ तो ऐसे ब्लेसिंग्स हिडन है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको यूनिवर्स सामने आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, तो उसको रिलीज कर दीजिए। पास्ट की जो भी चीजें हुई उनके प्लान के अकॉर्डिंग हुई थी, आपको कुछ सिखाने के लिए वो चीजें क्रिएट की गई थी। तो चीजों को होल्ड बैक मत करिए, उसको रिलीज कर दीजिए। और जो दो चीजों पे आप झूल रहे हैं, ये क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको डिवाइन आगे चलने के लिए कह रहे हैं। अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने की कोशिश करिए। ब्लेसिंग्स, माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स यानी शिव शक्ति की ऊर्जा आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये दोनों का कार्ड आया है और दोनों ही ब्लेस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होने वाला आगे चल के आपका। तो अपने रिलेशनशिप को आपको पैशनेट जो दिख रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट जो दिख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को फोकस करिए। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो यहाँ क्लैरिटी होगी बहुत जल्द जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो दो चीजों में नहीं झूलना है, अपने साइकिक एबिलिटीज पे ट्रस्ट करिए। और जो भी पास्ट में चीजें हुई अच्छी नहीं है, जो भी है, तभी आप इतने झूल रहे हैं उन सब चीजों से, बट आप उन सब चीजों से निकल पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? 10 ऑफ कप्स, सी वाओ, यहाँ पे भी सेम मैसेज आएगा इस 5 ऑफ कप्स। आज मुझे वाटर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन तीनों राशियों के कोई ऐसे व्यूअर है, उनके लिए ये मैसेज है आज का। और रिलेशनशिप के ऊपर ये मैसेज दिया गया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी वही बोल रही है कि अभी भी आप पास्ट में झूल रहे हैं, बहुत दुखी हैं आप। तो सैड नहीं रहना है आपको, उस पास्ट की चीजों से निकलिए। अभी भी आपके पास वो खूबसूरत सी चीजें पीछे हैं, यूनिवर्स ने रखे हैं आपके लिए। 2 कप से आप देख रहे हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आप ये खुशियां देख पा रहे हो, पूरे संपन्न हो, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश दिख रहे हो आप। तो प्लीज उसको देखने की कोशिश करिए। डिवाइन बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। और मेरा इंट्यूशंस भी कह रहे हैं कि आप में कोई तो ऐसे व्यूअर है जो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान है। आप पास्ट में बहुत अभी भी चीजों को, बहुत सारी चीजें दिल में दबा के रखें, तो उसको होल्ड बैक मत करिए, उसको रिलीज कर दीजिए। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, अपनी खुशियों को आप देख नहीं पाएंगे। तो प्लीज उसको आपको होल्ड बैक नहीं करना है, निकाल दीजिए, उसको रिलीज कर दीजिए। जब आप निकालेंगे, अपने दिन को खाली करेंगे। जो 2 राह पे आप खड़े हैं, 2 राह पे मत खड़े रहिए। डिवाइन आपको क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि आगे देखिए, आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी, बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होने वाले हैं। वाह, एस ऑफ सोर्स, सी। तो क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये मैसेज आपको अगर मिला है तो डिवाइन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ये क्लैरिटी को दिखाता है, एक सच्चाई को दिखाता है। तो यस, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। आपको 2 राह पे नहीं खड़ा रहना है। अपने आंखों की पट्टियों को खोलिए और देखिए, आपके रिलेशनशिप अभी भी अच्छे हो रहे हैं। आप उसको करना नहीं चाह रहे हैं शायद। पास्ट की चीजों को मत रखिए। जो भी चीजें हुई ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हुई या बहुत दुखी हुए, बहुत दर्द में थे, बट स्टिल हो सकता है कि वो आपके डिवाइन सोल हैं। तो प्लीज अपनी फैमिली के साथ खुश रहने के लिए बोल रहे हैं। आपको बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। बैलेंस करना है, संतुलन रखिए अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ को संतुलन करिए। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है
यहाँ पे भी आप वाटर देख रहे हो, आपको हीलिंग दी जा रही है। आपको भी अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट चक्र को हील करिए। वो खुशियां, वो प्रॉस्पेरिटी मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो पेशेंस रखिए, धैर्य भी रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। डिवाइन कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, चीजें अच्छी होंगी। धीरे धीरे ग्रेजुअली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस धीरे धीरे चीजों को भूल जाइए, आगे बढ़िए, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करिए, अपने फैमिली पे फोकस करिए और संतुलन बनाइए। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ तो बहुत तेजी कोई ऊर्जा आ रही है। देखते हैं ये क्यों कार्ड आया है। प्लीज डिवाइन मुझे क्लैरिटी दीजिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज क्लैरिटी दीजिए मुझे, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मिथुन तुला राशि के कोई हैं, कोई ऐसे व्यूअर, या मिथुन तुला कुंभ, ये तीनों राशियां भी यहाँ पे आई हैं। और या आप कुछ फैसला लेने जा रहे हो, बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हो मुझे आप, बहुत ही जल्दबाजी वाली एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत गुस्से वाली एनर्जी आ रही है। आपको कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, आपको डिवाइन मैसेज दे रहा है। कोई भी फैसले को आप गुस्से में या जल्दबाजी में मत लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है ये। मे बी आप अपने रिलेशनशिप को लेके कोई फैसला लेने जा रहे हैं, किसी एंड पे आप पहुंच चुके हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, या थोड़ा रुकिए। धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है आपको, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, चीजें अच्छी होंगी। और या थोड़ा सा नजरिए आपको चेंज करने की जरूरत है। आप जो ये जो पीछे मुड़ मुड़ के जो देख रहे हैं ना पास्ट की चीजों को, शायद इसकी वजह से आप ये फैसला ले रहे हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा नजरिए को चेंज करके देखिए, आगे देखिए। जो आप पास्ट में जो चीजों को बार बार देख के ये गुस्से में आकर जो फैसला लेने जा रहे हैं, उसको मत करिए। डिवाइन आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज गाइज, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स डिवाइन मैसेज दे रहे हैं आपको। संतुलन बनाना है आपको अपने फैमिली लाइफ में, या संतुलित करिए। और गुस्से में कोई भी फैसला जो लेते हैं, गुस्से में फैसला लिया हुआ सही नहीं होता है। तो आपको थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना है, काबू करना है। थोड़े से आप परेशान हैं क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। थोड़ी परेशानी तो मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है। हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट भी आपकी लाइफ में चल रही हो, मे बी रातों को नींद आने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। मे बी बहुत ज्यादा आप टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा बॉदर कर रहे हैं चीजों को, पास्ट की चीजों को लेकर। तो प्लीज उस चीज को बॉदर मत करिए, चीजें सब सही हो जाएंगी। क्लैरिटी आ रही है, डिवाइन क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सच्चाई सामने लाई जाएगी। ओके, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। क्लैरिटी पूरे क्लियर हो जाएंगे आप जब आप मेडिटेशन करेंगे। जो शिव जी आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप से खुद से जो कनेक्ट करने के लिए वो बोल रहे हैं, आप जब खुद से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो साइकिक एबिलिटीज जो दब गई है वो बाहर आएंगी और आपको क्लैरिटी दिखेंगी और सच्चाई दिखेगा आपको कि मे बी जो भी रीजन रहे हैं आपके पास्ट में रिलेशनशिप को, ये जो अनहेल्दी रिलेशनशिप जो मैं इस एनर्जी में जो आई है, उसमें कुछ तो रीजन रहा होगा जो मे बी आप देख नहीं पा रहे हैं। तो जो 2 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई थी, जो क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, जो झूल रहे हैं आप माइंड और दिल के बीच में, तो वो क्लैरिटी यूनिवर्स ला रहे हैं आपके लाइफ में। तो आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपको पीस भी मिलेगा, आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और आपको क्लैरिटी आएगी, आप क्लियर चीजों को देख पाएंगे। आप वो साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो इंट्यूशन जो है कहीं ना कहीं जो दब गया है वो बाहर आएगा और गुस्से पे भी कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो पाएगा। तो प्लीज आपको मेडिटेशन करना है, आपको शिव जी कह रहे हैं कि मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन करेंगे तो चीजें क्लैरिटी आएंगी, तो आप थोड़ा चीजों को देख पाएंगे और संतुलित कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपके लिए। यस, तो प्लीज यहाँ पे ओवरऑल जो मैसेज आया है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये मैसेज, और आपको बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को फोकस करिए,
अपने इतना ज्यादा गुस्से में आकर, क्योंकि ये आपकी पास्ट आपके फ्यूचर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे, ये एनर्जी में आप आने वाले हैं। तो प्लीज गुस्से में कोई भी फैसला मत लीजिए, गुस्से में फैसला लिया हुआ सही नहीं होता है। तो प्लीज देखने की कोशिश करिए, आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा मन को शांत करिए, गहरी सांस लीजिए, शिव जी को प्रे करिए कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे, माँ शक्ति को प्रे करिए, ट्रस्ट करिए, ब्रह्मांड पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, डिवाइन को ट्रस्ट करिए, चीजें अच्छी हो रही हैं। बस आपको धैर्य रखना है, संतुलन बनाना है, और जो चीजें हैं उसको देखने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए। यहाँ भी आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप ट्रस्ट करेंगे चीजों को तो आपको क्लैरिटी दिखेगी, अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, वो खुशियां आ रही हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो यस, वो चीजें अबंडेंस को देखने की कोशिश करिए, फुल ऑफ अबंडेंट होने वाले हैं आप इन फ्यूचर। गुस्से में, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जो कोई भी व्यूअर है, प्लीज गाइज, मैं भी बोलूंगी, मेरी दिव्यता चैनल भी आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीजें जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, चीजों को देखने की कोशिश करिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में फैसले लेकर गलत चीजों का साथ दे देते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, संतुलन बनाइए, धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है आपको। और टेक एक्शन इम्प्रूविंग हेल्थ, तो 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी जिसमें मैं बोली कि स्लीपलेस नाइट आपका हो सकता है, मे बी आप रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको कुछ किसी तरह के जो परेशान हैं आप, तो यस, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है, आपकी इम्प्रूविंग की जा रही है, आपको जल्दी ही आप उन सब चीजों से निकल पाएंगे। तो या टेक एक्शन, यस, आपको एक्शन लेना है। आपको डिवाइन बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स की ओर से मैसेज आया है कि आपको एक्शन लेना है। एक्शन लीजिए, मेडिटेशन करिए, चीजों को देखने की कोशिश करिए, जल्दबाजी में, गुस्से में आकर कोई फैसला मत लीजिए। अनलाइकली जो चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें आपको सामने दिखे वो चीजें सही नहीं होती हैं, और जो चीजें हिडन हो वही आपको सही लगते हैं। तो जो हिडन चीजें हैं उसको देखने की कोशिश करिए, सामने जो चीजें हैं वो सही नहीं है, उसको थोड़ा आप मन को शांत करके, गुस्सा आता है आपको तो ज्यादा कम पीने से भी कभी कभी गुस्सा ज्यादा आता है, तो पानी ज्यादा पिया कीजिए आप, वाटर की चीजें जितनी भी हैं वाटर इंटेक ज्यादा करिए आप। तो इन सब चीजों को करने की कोशिश करिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो गुस्से को शांत करने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं स्फटिक माला से, यानी कि व्हाइट क्रिस्टल से, उससे भी मन बहुत शांत होता है, दिमाग शांत रहता है। तो उसको करिए और एक्शन लीजिए। एक्शन यानी कि आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करेंगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगी, मन को शांति मिलेगी, आप सही ढंग से फैसला ले पाएंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप को बचाइए, चीजों को देखने की कोशिश करिए, जो चीजें सामने है वो सही नहीं है, कुछ चीजें हिडन है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखों पे पट्टियां लगी हैं क्योंकि आप गुस्से में हैं। एंड या सक्सेस, तो यस, अबंडेंस सक्सेस आपकी लाइफ में है। तो आप जो भी रिलेशनशिप में जो भी चीजें फेस कर रहे हैं उसमें आगे आपको बहुत सारे सक्सेस और अबंडेंस आपकी लाइफ में मिलने वाले हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। चीजें बहुत खूबसूरत होने वाली है गाइस, तो गुस्से में आके कोई भी ऐसे फैसले मत लीजिएगा जिसमें आगे चल के आपको पछतावा हो। देखते हैं योगी कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज आता है। प्लीज डिवाइन, कोई मैसेज है जिनके लिए एनर्जी आएगी, प्लीज मैसेज दीजिए। विशुद्धा का कार्ड आया है, यानी कि थ्रोट चक्रा। हो सकता है कि आप बोल नहीं पाते होंगे या फिर बहुत ज्यादा बोलते होंगे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, थोड़ा संतुलन लाइए चीजों में। अगर आप चीजें नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, तो चीजों को बोलिए, कहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं सामने वाले को रियलाइजेशन नहीं होता है। तो मन में चीजों को रख के अशांत रहकर चीजों को खराब मत करिए, चीजों को बोलिए, एक्शन लीजिए। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। और इस कार्ड में मैं आप देख पा रही हूँ कि आपके एंजल्स भी आपके अराउंड है, बटरफ्लाई दिख रहा है मुझे। तो बटरफ्लाई यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। तो आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप ना चाहें तो वो यूनिवर्स भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, 111 अगेन मैं देखी, तो यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं गाइस। आप जो कोई भी है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की एनर्जी हो सकती है, जिनकी भी एनर्जी है, आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप को बचाइए। अपने पास की चीजों में रहकर, गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। चीजों को बोलिए,
सामने वाले पे रखिए, चीजों को बोलकर सामने वाले को जताइए आप क्या चाहते हैं। मन में चीजों को दबाइए मत। मन में अंदर रखने से वो चीजें जो है एंजाइटी का रूप ले लेता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है। वो चीजें आपको नहीं करनी है। आप मेडिटेशन करिए, मन को शांत करिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, और मन जब शांत हो जाए तब जाके आप फैसला लीजिए। चीजों को देखने की कोशिश करिए। यूनिवर्स धीरे धीरे चीजों को सच्चाई लेकर आ रहे हैं, आपको दिखेगा। आप मेडिटेशन करिए। शिव जी आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको चीजें दिखेंगी। कुछ तो अंदर है, हिडन चीजें हैं जो बाहर आएंगी। और त्रिपुरा सुंदरी देवी जो है, जो भी आपको हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग्स दी है। तो यस, आपको अगर ब्लेसिंग्स मिली है और डिवाइन ये एनर्जी लेकर आए हैं और ये मैसेज दे रहे हैं, तो यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रांगली आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। धर्मा, तो आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि सच्चाई को देखिए और आपकी आत्मा को खींचा जा रहा है उसकी ओर। आप शायद गलत राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आप चीजों को क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हैं। तो यस, मेडिटेशन जब करेंगे तो आपकी आत्मा उससे जुड़ेगी और आप सही मार्गदर्शन आपको मिलेंगे, सही मार्ग पे आप चल पाएंगे। तो यस, देखने की कोशिश करिए चीजों को। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए, अपने आप से कनेक्ट होइए। यस, तो ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए एंजेलिक सिंबल लेना चाहूंगी, देखेंगे इसमें कुछ मैसेज हो आपके लिए। मैसेज मैं 3 कार्ड्स नहीं लूंगी गैस, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मुझे एक ही मैसेज चाहिए। एनी मैसेज? ये कार्ड मैंने वापस रख दिया था, बट ये कार्ड अगेन आया है। ग्रीन कलर का कार्ड आया है, अविना एंड अतु का कार्ड आया है। तो ये जो अविना का जो कार्ड है ना, ये ग्रीन कलर को शो करता है। इसमें मैसेज है आपके लिए कि आई लेट गो ऑफ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सी द जॉय इन द न्यू। सी, अगर आप इस मैसेज को देख पा रहे हैं तो प्लीज देखिए। और यहाँ पे भी आपको यूनिवर्स एंजल्स के रूप में आपको मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट की चीजों में जो भी आप डिसअपॉइंट हुए हैं, जो भी आप दुखी हुए हैं, उन सब चीजों को लेट गो कर दीजिए। और जो आने वाला है नई चीजें, जो जॉयमेंट, जो खुशियां, प्यार, उसको देखने की कोशिश करिए। सो यस, लेट गो करने के लिए यहाँ पे भी मैसेज आया है। पास्ट की चीजों को लेट गो कर दीजिए। जो भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ या डिसअपॉइंट हुए या चीजें अच्छी नहीं हुई, उसको जाने दीजिए। बट जो आने वाला है, फ्यूचर आपका बहुत खूबसूरत है, तो उसको देखने की कोशिश करिए। बहुत ही जॉयफुल लाइफ आपकी होने वाली है। अपने फैमिली के साथ आप बहुत खुश रहने वाले हैं। वो अबंडेंस, वो सक्सेस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ में अबंडेंट के साथ खुश रहें। और दूसरा कार्ड यहाँ पे ऑरेंज कलर का आया है कि आई बिलीव इन माई एबिलिटीज टू मूव फॉरवर्ड। तो आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है खुद पे विश्वास रखिए। ट्रस्ट का भी कार्ड आया था एंजेलिक कार्ड में, तो एंजल्स ने भी आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला है। और यहाँ पे भी एंजेलिक सिंबल में ट्रस्ट का कार्ड आया है। आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें। तो यस, ये दोनों मैसेज बहुत ही स्ट्रांग है और आपके रिलेशनशिप को लेकर ये मैसेज मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई डोंट नो आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज गाइज, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतने पावर है कि आप आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप पास्ट की चीजों को लेट गो कर सकते हैं। तो प्लीज गाइज, मैं बोलूंगी, मेरी दिव्यता चैनल भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी चीजें होती हैं, कभी कभी हर लोगों के बीच होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम गुस्से में आके कोई भी ऐसे गलत फैसले ले लें। तो चीजों को ओवर एनालाइज मत करिए, ओवर थिंक मत करिए, बस आगे बढ़िए। आगे देखिए कि वो खुशियां, वो प्यार आपका इंतजार कर रही है। संतुलित करिए, माइंड को शांत करिए, गुस्से में चीजें को मत करिए, गुस्से को शांत करिए और चीजों को देखने की कोशिश करिए कि जो चीजें हिडन है वो कितनी खूबसूरत है। तो अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए। आपको ब्लेसिंग्स भी मां आदि शक्ति की ओर से मिले हैं। शिव जी ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। उस ब्लेसिंग्स को अपनाइए, उनको थैंक यू बोलिए इस ब्लेसिंग्स के लिए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, एक्शन लीजिए। सो या आज आई डोंट नो, यूनिवर्स ने रिलेशनशिप को लेकर ये अगर मैसेज दिया है तो आप में से कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत ही रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं और कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं। ये कार्ड ओके, मैं अगेन से शफल करना चाहूंगी इसको।
मुझे लास्ट जो एनर्जी है, मुझे हीलिंग का कार्ड दिखा है, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग चल रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी उसमें आपकी हीलिंग चल रही है और आपको भी अपने आप को हील करना है गाइस। तो यस, हील करिए चीजों को, इतना ज्यादा मन में बोझ लेकर मत चलिए, होल्ड बैक मत करिए चीजों को। 333 यू आर गाइडेड, मास्टर्स वर्क विद यू। सी, आपके डिवाइन ने आपको मैसेज दिए, वो आपके साथ ही हैं। तो जो आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं ना शिव शक्ति की ऊर्जा से, आपको ये ब्लेसिंग्स, ये मैसेज दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से गाइडेड हैं। आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, आपको गाइड किया जाएगा, पूरी तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी। आप एक्शन लीजिए, चीजें सही हो जाएंगी, ग्रेजुअली सब कुछ अच्छा होगा। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। आपके अंदर की आवाज तो जरूर कहती होगी, आपका इंट्यूशंस कहता होगा ये चीजें आपको करनी है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इग्नोर करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। सो या दिल का सिग्नल ही डिवाइन गाइडेंस है। तो दिल के जो सिग्नल है, जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं, वही आपके गाइडेंस है, आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन सामने खड़े हो जाएंगे, साक्षात वो आ जाएंगे आपके सामने और आपको गाइडेंस देंगे, नहीं, आपको इंट्यूशंस के थ्रू गाइडेंस मिलेंगे। तो दिल की जो आवाज कह रही है आपको, कब्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप इमोशनल, बहुत ही इमोशंस भरे मैसेज आए हैं रिलेशनशिप को लेके। कब्स जो है वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की एनर्जी को शो करता है और पूरी एनर्जी भी रिलेशनशिप को लेकर थे, और ये जो ब्लेसिंग्स है वो भी रिलेशनशिप को ही लेकर है। तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि दिल की सुनिए, आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है, उस गाइडेंस को देखने की कोशिश करिए। और अगर क्लैरिटी नहीं है तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको सच्चाई का पता चलेगा और डेफिनेटली उस चीजों में क्लियर होकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। शायद आपने पास्ट में अपनी वैल्यू नहीं करी है, तो शायद इसीलिए वो सारी चीजें क्रिएट की गई है आपकी लाइफ में, ताकि आप खुद की वैल्यू करना सीखें। तो अपनी खुद की वैल्यू करिए, खुद की केयर करिए, सेल्फ लव में आइए। हर चीज बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, इक्वल रहिए, हमेशा इक्वल साझेदारी वाली होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो यहाँ आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है। तो आपका माइंड जो है पूरी तरह से उस लाइट को रिसीव करने के लिए रेडी है। जो हर्मिट का कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि वो एक तरह का लाइट जो मुझे दिख रहा है, तो जब आप इनर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो चीजें क्लैरिटी मिलेंगी। तो आप पूरी तरह से रेडी हैं, बस आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। सो या आपको हो सकता है 222 दिखते होंगे, आप जो कोई भी व्यूअर है जिनकी भी एनर्जी है 222 जरूर दिखता होगा। ओ माय गॉड, सी 222, ये जो भी एनर्जी है 222 आपको दिखते होंगे। और ये मैसेज उन्होंने दिया है, दैट मीन्स कि आपको बैलेंस बनाना है अपने लाइफ में, संतुलन बनाना है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है और ट्रस्ट रखना है, सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, ये मैसेज आना, मेरा बोलना 222 और ये मैसेज यूनिवर्स डाउनलोड से आना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, वो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। अपनी लाइफ संतुलन बनाइए, बैलेंस करना है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रहा है। 222 तीन तरह के मैसेज देते हैं गाइज। अगर आपका लाइफ में संतुलन बिगड़ता है तो आपको 222 बहुत ज्यादा दिखेंगे। दैट मीन्स कि वो संकेत दे रहे हैं कि संतुलित करिए अपने लाइफ को, संतुलन बनाइए, आपकी लाइफ में हार्मोनी आ रही है, पीस आ रहा है आपके लाइफ में, और चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड भी हो रहा है। चीजें जो हिडन है, जो आप नहीं देख पा रहे, चीजों को खोला जा रहा है, चीजों को लाया जा रहा है, यानी कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो सच्चाई आपके सामने आएंगी, जो हिडन है वो सामने आएगा, आपको दिखेगा। तो बस ट्रस्ट रखिए चीजों को, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट रखिए, खुद पे बिलीव करिए कि आप चीजों को कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो यार देखते हैं और कोई मैसेज। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो किसी तरह का जो मन में जो डर है ना, जो पास्ट की चीजों को लेकर, उसको रिलीज कर दीजिए। और जो नई चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में, आगे जो डिवाइन आपको ब्लेस किए हैं, उसको आप वेलकम करने के लिए आप रेडी रहिए। तो आपको वेलकम करना है उस नई चीजों को, उस नई हैप्पीनेस को, उस अबंडेंस को, उस सक्सेस को। एंड दो मैसेज हैं, ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ। तो आपके पाथ में जो भी ब्लॉकेजेस थे उसको क्लियर किया जा रहा है, यानी कि आपके लाइफ से रोड़े पत्थर को हटाया जा रहा है। आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, चीजें अच्छी होंगी। और या 888 अबंडेंस एंड इन्फिनिटी फ्लो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सी अबंडेंस का भी कार्ड आया ना, और यूनिवर्स ने डाउनलोड में मैसेज दिए आपको। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं गाइस, प्लीज उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए, थैंक यू बोलिए, और गुस्से में कोई भी फैसला मत लीजिए। अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए, जो भी पास्ट में आए चीजें हुई उसको जाने दीजिए। होती है चीजें, डिवाइन क्रिएट करते हैं ऐसी चीजें जानबूझकर, कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। तो जो आपने सीखा है उसको आगे लेकर चलिए, और उन सब चीजों को दोबारा वो गलतियां मत करिएगा। तो उन खुशियों को देखने की कोशिश करिए, डिवाइन आपको दे रहे हैं। तो या उस ब्लेसिंग्स को लीजिए। और मैं भी चाहूंगी कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहें, अबंडेंस के साथ, और उस प्रॉस्पेरिटी, उस पीस के साथ। ये लास्ट मैसेज है, आई डोंट नो कौन सा मैसेज है ये।
योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। कुछ तो आसपास एनर्जी आपके अराउंड है, ऐसी कुछ चीजें जो दूषित करती है आपकी एनर्जी को, कोशिश करती है कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन रहे, टॉक्सिक कुछ कनेक्शन है आपके अराउंड, तो अपने ऑरा को क्लींस करके रखिए। जाप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, सेज आउट करिए, जो करना है करिए, सॉल्ट बात लीजिए, लेकिन अपने ऑरा को क्लींस करके रखिए। जब आप मंत्रास जाप करेंगे ना, हर मंत्रास में बहुत ही पावर होते हैं गाइस। कोई भी किसी भी मंत्रास को लेकर आप चलिए, आपको वो पावर मिलते हैं, आपको एक क्लैरिटी मिलती है जब उसका जाप करते हैं। तो आप खुद में फील कर पाएंगे कि वो चीजें जो आप चाहते हैं वो चीजें ग्रेजुअली ही सही, लेकिन वो चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। वो रोड़े पत्थर जो भी बाधाएं आती हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो लास्ट मैसेज है, दे वांट टू डिम योर लाइट। तो यस, ये जो मैसेज आया ना कि आपके ऑरा को वो ये जो मैसेज आया ना कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कोई टॉक्सिक कनेक्शन कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी लाइट को डिम किया जाए। जो लाइट आप कैरी कर रहे हैं ना, जो लाइट आपको देखने के लिए बोला जा रहा है, तो उस लाइट को आप ना देख पाए, इसीलिए ऐसी एनर्जी को डिम करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट को डिम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने ऑरा को क्लींस करके रखिए। तो आप जो भी चीजें कर रहे हैं प्लीज उसको कंटिन्यू रखिएगा, ताकि ये चीजें पहुंचना चाहिए जहां, वहां जल्दी से पहुंच जाए। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जिस तरीके से आप अपने जाप ध्यान को, मेडिटेशन को जिस तरीके से ट्रस्ट करके आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़ते रहिए। और जिनके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मैसेज आया है, जो एनर्जी आई है गाइस, प्लीज अपनी रिलेशनशिप को फोकस करिए, संतुलन बनाइए, ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए और आगे बढ़िए और चीजों को देखने की कोशिश करिए। सो या दिस इज योर एनर्जी। आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे और डिवाइन के जो भी मैसेज आए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आए हैं, उनको आपने रिसीव किया होगा, मन शांत हुआ होगा आपका डेफिनेटली। तो प्लीज गाइस एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और खुशियों को देखने की कोशिश करिए। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।